बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के लिए आज बड़ा दिन। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज 20 माह बाद रिहा। कौम ने एहतसाब तमाशे का मंतकी अंजाम देख लिया। जाली हुकूमत ने लीगी कायदीन को पाबंदे सलासिल किया। 3 साल इंतकाम के बावजूद एक पाई की करप्शन भी साबित न कर पाए। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज का रिहाई के बाद कारकुनान से खिताब, कहा इमरान खान की इंतकाम की आग ठंडी होने का नाम ही नहीं ले रही। आटा चीनी की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का वालिहाना इस्तकबाल। लीगी कारकुन और रहनुमा टोलियों की शक्ल में कोट लखपत जेल पहुंचे। मरियम नवाज ने बहादुरी के साथ जेल काटने पर हमजा शहबाज को थपकी दी। पंजाब असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज शरीफ का इस्तकबाल करने मतवाले सड़कों पर निकल आए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुन टोलियों और रैलियों की शक्ल में कोट लखपत जेल पहुंचे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज भी शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कोट लखपत जेल पहुंची। हमजा शहबाज जेल से बाहर आए तो मरियम नवाज ने गले लगाया और जुर्रत के साथ जेल काटने पर थपकी दी। हमजा शहबाज को कारकुनों के काफिले में लाया गया। मरियम नवाज ने गाड़ी के अंदर हमजा शहबाज के साथ सेल्फी ली। हमजा शहबाज के लिए जगह जगह इस्तकबाली कैंप लगाए गए थे, जहां कारकुन पार्टी तरानों पर दीवानावार रक्स करते रहे। और हाई कोर्ट बार के इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप के मकसूद बुटर भारी अक्सरियत से सदर बन गए। सेक्रेटरी के ओहदे पर आसमा जहांगीर ग्रुप के मोहसिन अब्बास कामयाब हुए। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप के मोहम्मद मकसूद बुटर सदर के ओहदे पर कामयाब। मोहम्मद मकसूद बुटर ने 5639 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबल आसमा जहांगीर ग्रुप के सरदार अकबर अली डोगर 3888 वोट ले सके। सेक्रेटरी के ओहदे पर आसमा जहांगीर ग्रुप के ख्वाजा मोहसिन अब्बास ने 5555 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। मुदस्सर अब्बास 4261 वोट के साथ नायब सदर मुंतखब हुए। फाइनेंस सेक्रेटरी के ओहदे पर फैसल तोकीर सियाल 4160 वोट लेकर कामयाब हुए। वकला ने कामयाब उम्मीदवारों को कंधों पर उठाकर जीत का जश्न मनाया। हाई कोर्ट बार के नौ मुंतखब सदर मोहम्मद मकसूद बुटर ने ऐलान किया कि वो आइन की हुक्मरानी, कानून की बालादस्ती और वकला की फलाह के लिए काम करेंगे। ये माफिया कल्चर जो बार में पिछले 10-15 साल से काबिज है, हमने इस कल्चर का खात्मा करना है और बार की वकार, बार की इज्जत और बार की अहमियत को वापस उसी जगह पे लेके जाना है जहां इसकी खूबसूरत रवायात हुआ करती थी। सेक्रेटरी ख्वाजा मोहसिन अब्बास ने कहा कि वो आसमा जहांगीर का विजन लेकर चलेंगे। ये मेरी कामयाबी जो है ये असल में इंडिपेंडेंट ग्रुप की कामयाबी है। ये कामयाबी इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरपरस्त एहसन बून साहब की कामयाबी है, तार साहब की, साकी साहब की, तार वड़ाई साहब की, पीर मसूद चिश्ती साहब की कामयाबी है। और इंशाल्लाह मैं इंडिपेंडेंट ग्रुप के मंशूर के मुताबिक, आसमा जहांगीर मरहूमा के मंशूर के मुताबिक पूरा इसी तरह काम करूँगा जो इंडिपेंडेंट ग्रुप का मंशूर है। लाहौर हाई कोर्ट बार के इंतखाबात में मजमूई तौर पर 9583 वकला ने हक रायदही इस्तेमाल किया। लाहौर हाई कोर्ट बार के सालाना इंतखाब में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों ने इस अज़म का इजहार किया है कि वो वकला की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। साथ ही रिपोर्टर उस्मान अलियास और कैमरा टीम के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। लाहौर हाईकोर्ट बार के इलेक्शन में खवातीन वकला सेल्फी क्रेज में मुब्तला रहीं। बंद सवर कर आईं, पसंदीदा उम्मीदवारों की मुहिम चलाई और खूब सेल्फियाँ ली। अकॉर्डिंग टू माई व्यू हर मोमेंट को कैप्चर करना चाहिए बिकॉज कुछ स्पेशल मोमेंट्स हैं जो को इन फ्यूचर आपके काम आते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा सेल्फियाँ ली हैं और पोस्ट भी की हैं, और क्योंकि सारे मर्द और ख़वातीन जो हैं वो सेल्फी के बगैर अधूरे हैं। हमारा मीना बाजार टाइप एक फंक्शन हो जाता है और हमें मौका मिल जाता है सेल्फियाँ लेने का। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान दोस्ताना ताल्लुकात में एक कदम आगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और पाकिस्तान में तैनात उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर ऐबक आरिफ उस्मानोव ने लेक सिटी का दौरा किया और CEO लेक सिटी गौहर एजाज से मुलाकात की। दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी के फ़रोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया।
گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور پاکستان میں تعینات ازبیکستان کے سفیر ایبک عارف عثمانوف نے لیک سٹی کا دورہ کیا۔ ازبیکستان میں تعینات پاکستان کے سفیر علی حیدر زیدی بھی ہمراہ موجود تھے۔ گورنر پنجاب اور ازبیک سفیر نے گروپ لیڈر ایپٹما اور لیک سٹی کے سی ای او گوہر اجاز سے ملاقات کی۔ گوہر اجاز کا کہنا تھا کہ پاکستانی سرمایہ کار ازبیکستان میں اب تک کی سب سے بڑی سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہیں، تاہم اس کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ضروری ہے۔ ازبیکستان میں تعینات پاکستانی سفیر علی حیدر زیدی کے مطابق آنے والے دنوں میں پاکستان اور ازبیکستان کے باہمی تعلقات کو فروغ ملے گا۔ پاکستان جو ہے وہ اپنی آؤٹ ورڈ بزنس انگیجمنٹ ازبیکستان کے ساتھ کرنے جا رہا ہے، جس کو ازبیکستان میں ایک بڑی پازیٹیولی اس کو سپورٹ اور ویلکم کیا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں اگلے آنے والے 6 مہینوں میں، سال میں، 2 سالوں میں آپ پاکستان اور ازبیکستان کے تمام شعبوں میں تعلقات کو، خاص طور پہ بزنس میں تعلقات کو ایک بالکل ہی ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پہ دیکھیں گے۔ پاکستان میں تعینات ازبیکستان کے سفیر ایبک عثمانوف کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے حکام مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے خواہاں ہیں۔ Now we are planning to bring the bigger delegation of Punjabi businessmen to Uzbekistan. Our 2 embassies will in Uzbekistan and in Pakistan. We will prepare the very solid program for them to meet their Uzbek counterparts, to meet the relevant ministries. لیک سٹی میں منعقدہ اجلاس میں تاجر برادری نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر فواد مختار، انور غنی، کامران ارشد، جاوید بھٹی، حامد زمان، میاں احسن سمیت دیگر موجود تھے۔ کیمرامین سجاد احمد کے ساتھ بسام سلطان، CD 42 لاہور۔ عوام پر پیٹرول کا بم گرانے کی تیاریاں، پیٹرول 20 روپے 7 پیسے مہنگا کرنے کی تجویز دے دی گئی۔ ڈیزل 19 روپے 61 پیسے بڑھانے کی سفارش، اوگرا کی سمری پر حتمی فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ تو میں ڈیلی 100 کا پیٹرول ڈلواؤں، 17.5 میری سیلری ہے، پیچھے میرے پاس کتنے پیسے بچے؟ 14.5 میں سے میں 10,000 رینٹ دے دوں، بل دے دوں، میں کہوں گا کیا؟ گزارا نہیں ہو رہا غریب بندوں کا جو مزدور ہیں، اوپر سے یہ 20 روپے زیادہ کر رہے ہیں تو غریب لوگ مر جائیں گے۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، چینی وغیرہ، آٹا وغیرہ سارا کچھ مہنگا ہو گیا ہے، تو غریب عوام مر رہی ہے، جس کو یہی کہیں گے کہ یار تھوڑا سہولت کریں۔ پیٹرول غریب آدمی کیا کرے، پیٹرول ڈلوائے گا یا بچوں کے لیے دودھ لے کے جائے گا؟ آگے تو 100 روپے میں چلا جاتا، اب 200 کا بھی ڈلوائے غریب آدمی تو اس کا نام نہیں ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شہر کے حسن کو کچرے کی نظر کھا گئی۔ وفاقی کالونی گندگی اور غلاظت کا ڈھیر بن چکی ہے۔ پنچ پیر روڈ لوئر مال بھی کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ شہریوں کا ناقص صفائی انتظامات پر انتظامیہ کے خلاف احتجاج، نون لیگی رہنما سمیرا کومل نے قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی۔ اتنا کوڑا ہے یہاں، 8 مہینے ہو گیا، 9 مہینے ہو گیا، ادھر ہی کوڑا ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آدھی سڑک پہ کوڑا آیا ہوا ہے، ایک گاڑی گزرتی ہے تو دوسرے بندے کو کوڑے کے اوپر سے گزرنا پڑتا ہے یا رکنا پڑتا ہے۔ یہ ساتھ ہی میرا گھر ہے، اتنی بدبو آتی ہے، کوئی مہمان آئے تو، بلکہ یہ آپ مین روڈ پہ دیکھیں کتنا کوڑا ہے، تو رہنے کے لیے بھی یہ جگہ برداشت نہیں ہے۔ یہ ہر ٹائم ٹریفک ہی جام رہتی ہے ادھر، جب بھی گزرو یہی حال ہوتا ہے، کھاتے پیتے ہیں ادھر پھینک دیتے ہیں، صفائی کرتا۔ دوسری جانب شہر بھر میں تجاوزات کی بھرمار ہے۔ باغبان پورہ میں بھی تجاوزات سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یعنی کہ کہہ لیں کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ٹریفک جام رہتی ہیں، اگر بندہ کہہ لیں کہ پیدل بائک لے کر گزر جائے وہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے، پیدل بائک کیا پیدل خود بھی نہیں چل کے جا سکتے، اتنی ٹریفک ادھر ہوتی ہے۔ یہاں سے لے کے شالامار چوک تک آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے گھر چلتے چلتے۔ یہ ڈیلی کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوتی ہے عوام کو، یہاں پہ اکثر ایمبولینس بچ جاتی ہے، گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اور اب بات کرونا وائرس کی، جس کے بعد لگاتار جاری ہیں 24 گھنٹوں کے دوران مہلک وائرس مزید 4 زندگیاں نکل گیا۔ کرونا وائرس کے 318 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں کرونا کے 168 مریض داخل، 69 ICU اور 13 وینٹیلیٹر پر زیر علاج ہیں۔ پرائیویٹ ہسپتالوں میں کرونا کے 106 کنفرم مریض داخل ہوئے۔ حکومت کا 15 مارچ سے سرکاری دفاتر میں 100% عملے کی حاضری یقینی بنانے کا فیصلہ، مزارات اور سینما ہال کھول دیے جائیں گے۔ کرونا کا خطرہ ٹلنے کے بعد تعلیمی ادارے کھولنے کا معاملہ، محکمہ ہائر ایجوکیشن اسکول ایجوکیشن کی حاضری سے متعلق الگ الگ پالیسیاں سامنے آ گئیں۔ کالجز میں 1 مارچ سے پورے پنجاب میں 100% حاضری کی پالیسی نافذ ہوگی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 100% حاضری کی پالیسی پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ پنجاب پولیس الیکشن کمیشن سے بھی ہاتھ کر گئی۔
SDPO डस्का और SDPO समड़ियाल की मुतल्लिक अहकामात जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी को भिजवाने के बाद फाइल दबा लिए गए। हफ्ते को मामला सामने आने पर दोनों अफसरान की मुअत्तली के अहकामात जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर SDPO डस्का रमज़ान कम्बो और SDPO समड़ियाल के मुअत्तली के अहकामात जारी करते हुए CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया था। मुतल्लिका ब्रांच ने मुअत्तली के अहकामात इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी को भिजवा कर मुतल्लिका ब्रांचेस को जारी नहीं किए। बार बार अफसरान से राब्ता करने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया गया। ताहम City 42 ने दोनों अफसरान के तबादलों की कॉपी हासिल कर ली है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने DPO को मुअत्तल करके इंक्वायरी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को भिजवाई थी, जबकि RPO को तब्दील करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा है। शहर में 2 बड़े टीचिंग हस्पतालों में दिल के आर्जे की तशखीस की सहूलत नापैद है। जनरल और सर्विसेज अस्पताल में इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट मुयस्सर नहीं है। जनरल अस्पताल में किसी कार्डियोलॉजिस्ट की असामी ही मौजूद नहीं है। सर्विसेज अस्पताल में असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी की पोस्ट मौजूद ताहाल खाली है। अस्पतालों में इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट न होने से मरीजों का इलाज मुतासिर हो रहा है। सरकारी फाइलों में दबे मॉडल कब्रिस्तानों के मंसूबे फिर बाज़गश्त। शहर खामोशा की तर्ज पर शहर में मजीद 4 मकामात पर मॉडल कब्रिस्तान बनाने का फैसला कर लिया गया। सुंदर रायवन रोड, सोए आसल बेदिया रोड पर मॉडल कब्रिस्तान बनाने का प्लान तैयार। बाबू साबू, फिरोजपुर रोड, काहना के मुकामात पर मॉडल कब्रिस्तान बनाए जाएंगे। हाई कोर्ट के हुक्म पर सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी शहर खामोशा की अराजी से मुतल्लिक तमाम दस्तावेजात की छानबीन करेगी। कमेटी में चीफ इंजीनियर लोकल गवर्नमेंट, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू भी शामिल हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम में शहरियों से 15% की बजाय 5% तक सेल्स टैक्स भी वसूल किया जाएगा। अपार्टमेंट लेने वाले हर शहरी से सरकार 5% सेल्स टैक्स वसूल करेगी। फी अपार्टमेंट पर शहरी 1,18,300 रुपए का टैक्स सरकारी तामीराती शोबे को देगा। हुकूमत एक तरफ तो शहरियों को करोड़ों की सब्सिडी पर अपार्टमेंट बनाकर दे रही है, तो वहीं शहरियों से फी अपार्टमेंट सेल्स टैक्स भी वसूल करेगी। ये टैक्स हर इस शहरी से वसूल किया जाएगा जो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम में अपार्टमेंट खरीदेगा। अपार्टमेंट लेने वाले हर शहरी से सरकार 5% सेल्स टैक्स वसूल करेगी। फी अपार्टमेंट हर शहरी को 1,18,300 रुपए का टैक्स अदा करना होगा। एदादो शुमार के मुताबिक LDA 5% सेल्स टैक्स की मद में 4,000 अपार्टमेंट पर 47 करोड़ 32 लाख रुपए शहरियों से वसूल करेगा। शहरियों को नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम में अपार्टमेंट सेल्स टैक्स के देना होगा। जराए का कहना है कि अपार्टमेंट की कुल कीमत में 5% सेल्स टैक्स भी शामिल कर लिया गया है। तामीराती शोबे में सेल्स टैक्स की शरह 15% है, लेकिन शहरियों को सेल्स टैक्स से मुकम्मल छूट देने के बजाय 5% सेल्स टैक्स हर सूरत वसूल किया जाएगा। LDA को 20 साल बाद कार्रवाई याद आ गई। LDA हुकाम नवाज शरीफ के खिलाफ प्लॉट्स की इंक्वायरी में कारकर्दगी दिखाने लगे। LDA मुतादिद बार ट्रांसफर होने वाले 17 प्लॉट्स को मंसूख कर दिया। नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरी में 18 जनवरी को रिकॉर्ड मांगा था। LDA ने इंक्वायरी में सुर्खरू होने के लिए इकदाम किया। जराए की जानिब से ऐसा बताया गया है, जबकि मुतादिद मकीनों को कैंसिलेशन से कबल कानूनी नोटिस भी नहीं दिए गए। जराए का ऐसा भी बताना है LDA ने मनसूख करके घरों को खाली करने के पैगाम भिजवाए। 20 साल से मुकीम शहरियों की शिकायत पर मामला होल्ड कर दिया गया है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की जाती काविशों से पंजाब में सेनेट के तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। जो मिसाल पंजाब ने पेश की है, उसकी तकलीद बाकी सूबों को भी नहीं करनी चाहिए। कौमी मसाइल पर भी ऐसे ही यकजहती को परवान चढ़ाया जाना चाहिए। मुस्लिम लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से मुख्तलिफ रहनुमाओं ने मुलाकात की और सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में सालिक हुसैन, सलीम बरियार, शाफे हुसैन, मोहम्मद खान भट्टी, सबाहत इलाही और राना खालिद भी मौजूद थे। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही ने दीगर सियासी जमातों के सरबराहों के सरकर्दा रहनुमाओं से बात करके उन्हें एतमाद में लिया। किर्गिस्तान के सफीर एरेग विशम बेको लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी सरमायाकारी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
एरिक बशीम का कहना था कि किर्गिस्तान की मार्केट पाकिस्तानी ताजरों के लिए खुली है। ताजर फार्मास्यूटिकल, ज़राअत, सियाहत और दीगर शोबों में मुश्तरका मनसूबा साजी को फ़रोग़ दें। लाहौर चैम्बर में होने वाली मुलाकात में सदर मियां तारिक मिसबाह, नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी, साबिक सीनियर नायब सदर अमजद अली जावा, साबिक नायब सदर ज़ीशान खलील, एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान अब्दुल वदूद अलवी, हाजी मोहम्मद आसिफ सहर, शाहिद नज़ीर, मर्दान अली जैदी, मलिक रियाज इकबाल, नईम हनीफ और ज़ीशान सुहेल मलिक भी मौजूद थे। कॉर्पोरेट चैंपियंस क्रिकेट लीग के ग्रुप मरहले में सर्विसेज इंडस्ट्रीज और ब्राइटो पेंट ने मदे मुकाबिल टीमों को मात दे दी। मॉडल टाउन वाइट्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए पहले मैच में सर्विस इंडस्ट्रीज ने यूनिफॉर्म को 7 रन से हराया। सर्विस इंडस्ट्रीज ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर 161 रन बनाए। अदनान दानिश ने 50 गेंदों पर 77 रन की शानदार इनिंग्स खेली। यूनिफॉर्म की जानिब से साजिद हुसैन ने शानदार बॉलिंग करते हुए 4 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना